ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको STA 630 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले क्या हाइपोथेसिस से मुराद क्या है, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए वो है अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप। एक टेंटेटिव स्टेटमेंट जो रिलेशनशिप के बारे में, उसके बाद ये कि एक वेरिएबल क्या है, कोई एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरेस्ट की दैट कैन टेक ऑन मोर देन वन वैल्यू। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक एथिकल इशू नहीं है, वो है सीक अप्रूवल फॉर रिसर्च। उसके बाद ये कि आफ्टर रिसर्च हैज स्टेटेड द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जब रिसर्च है जो है स्टेट कर चुका है स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो कि स्टडी होगी एक्सपेरिमेंट में, उसको लाजमी डेवलप करना है क्या, हाइपोथेसिस। उसके बाद ये इनमें से कौन सा स्टेप जो है साइंटिफिक मेथड का एग्जाम्पलीफाई करता है रिसर्च या रिव्यू करते हुए लिटरेचर और फोकस करता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम में जो कि रिजॉल्व होगी, वो है आइडेंटिफाई अ टॉपिक। उसके बाद एक गुड क्वालिटेटिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनमें से क्या है, वो है कन्वे अ सेंस ऑफ इमर्जिंग डिजाइन। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनमें से क्या है, द वेरिएबल मैनिपुलेटेड इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व इट इफेक्ट। उसके बाद ये एप्लीकेशन जो है साइंटिफिक मेथड की टू द बिजनेस स्टडी ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम, स्टडी करने के लिए बिजनेस प्रॉब्लम वो कहलाती है। इनमें से क्या वो है बिजनेस रिसर्च। उसके बाद ये कि द फॉलोइंग जर्नल आर्टिकल वुड बी एन एग्जाम्पल, जो जर्नल आर्टिकल है वो एग्जाम्पल है कौन सी रिसर्च की, रिसर्च की द बेनिफिट्स ऑफ फ्लोरेसेंस लाइटनिंग ऑन प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री सेटिंग, इसके जवाब अप्लाइड। उसके बाद ये कि साइंटिफिक मेथड जो है वो प्रेफर किया जाता है और अदर वेज ऑफ नोइंग, दूसरे वेज ऑफ नोइंग के ऊपर, क्योंकि ये ज़्यादा है क्या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, थ्योरी एंड रिसर्च जो है वो इंटर रिलेटेड है। उसके बाद ये द फॉलोइंग जर्नल आर्टिकल वुड बी एग्जांपल ऑफ डैश रिसर्च द बेनिफिट्स ऑफ फ्लोरेसेंस लाइटिंग ऑन प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री सेटिंग, इसका जवाब है अप्लाइड। इसके बाद ये फैक्ट दैट शुड बी कलेक्टेड, जो कि कलेक्ट होना चाहिए टू मेजर करने के लिए एक वेरिएबल डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑल ऑफ द अबव जितने भी ऑप्शन है आपके सामने, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डिक्शनरी मीनिंग और ऑपरेशनल डेफिनेशन। इसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है पार्ट जो है रिसर्च डिजाइन का, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। उसके बाद ये व्हाट इज अपोजिट, अपोजिट क्या है वेरिएबल का, वो है अ कांस्टेंट। उसके बाद ये साइंटिफिक मेथड जो है वो प्रेफर किया जाता है दूसरे वेज ऑफ नोइंग के ऊपर, क्योंकि ये ज्यादा क्या है रिलायबल सिस्टमेटिक और एक्यूरेट, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है फीचर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का, वो है प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स। उसके बाद ये कि फर्स्ट स्टेप क्या है रिसर्च प्रोसेस में, वो है डिफाइन करना ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है एक टेक्निक नैरो डाउन करने के लिए ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, वो है डिसाइड अबाउट द सैंपल। उसके बाद ये कि जो एलिब्रेशन है वेरिएबल्स की थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एड्रेसेस में विच टाइप ऑफ क्वेश्चन एड्रेस करता है, एक्चुअली किस तरह के क्वेश्चन को, वो है बोथ ऑफ द गिवन ऑप्शन जो कि आपको दिए गए कि व्हाई वी एक्सपेक्ट सर्टेन रिलेशनशिप्स टू एग्जिस्ट और हाउ वी एक्सपेक्ट सर्टेन रिलेशनशिप टू एग्जिस्ट एक्चुअली। उसके बाद ये कि रैशनलिज्म जो है वो एप्लीकेशन इनमें से किसकी, लॉजिक्स की और आर्ग्यूमेंट्स की। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है एक सॉलिड बेसिस फाउंडेशन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए, वो है लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद ये कि एक ऑपरेशनल डेफिनेशन इनमें से क्या है, वो है अ डेफिनेशन ऑफ स्कोप, एक डेफिनेशन जो स्कोप की इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एम्पेरिकल मेजर्स। उसके बाद ये जो एक्सटेंसिव यूज है चॉकलेट का, वो करता है पिंपल्स। ये गिवन स्टेटमेंट जो है गिवन हाइपोथेसिस जो है क्या है इनमें से, वो है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। उसके बाद ये द फैक्ट दैट शुड बी कलेक्टेड, जो कि कलेक्ट होना चाहिए मेजर करने के लिए एक वेरिएबल डिपेंड करता है इनमें से किसके ऊपर, इसके जवाब है ऑल ऑफ द अबव, जिसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, डिक्शनरी मीनिंग और ऑपरेशनल डेफिनेशन। उसके बाद ये कि एक कॉन्सेप्ट जो है वो जनरलाइज आइडिया है किसके बारे में, ऑल ऑफ द गिवन, जिसके अंदर क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट्स है और अकरेंस है। उसके बाद ये कि जो व्हाट इज अपोजिट ऑफ अ वेरिएबल, अपोजिट क्या है वेरिएबल का, वो कांस्टेंट है। उसके बाद ये कि हाई प्रोडक्टिविटी जो है वो पॉजिटिवली एसोसिएट है किसके साथ, जॉब कमिटमेंट के साथ। सो गिवन हाइपोथेसिस वो क्या है, कोरिलेशनल हाइपोथेसिस है। उसके बाद ये कि फॉलोइंग आर्टिकल जर्नल, ये आर्टिकल जर्नल जो है वो एग्जाम्पल है कौन सी रिसर्च का, ये जो है कि द बेनिफिट ऑफ फ्लोरेसेंट लाइटनिंग ऑन प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री सेटिंग, ये है अप्लाइड का, ये रिपीट हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर